हेलो माय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर 4 में हमने बात की थी क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो आई होप आपने बहुत लेक्चर अच्छे से देखा होगा। और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ईयरफोन लगा के लीड लगा के तैयार हो जाइए। ठीक है, अच्छे से जाके अकेले में जाके पेन कॉपी लेके और जाके बैठ के पढ़ना है, ये होता है तरीका। और अगर वैसे ही देख रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी और डी और एफ, इनकी मतलब स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या है, चलिए देखिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक, कक्षकों की आकृति। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कक्षकों की आकृति। ठीक है, मुझे पता है कि हमारे पास चार उपकोष होते हैं, एक तो एस, एक पी और एक डी। एफ की आकृति जटिल होती है, उसको अपन उच्च कक्षाओं में जाके पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर एस पी और डी की स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। उसकी जनरल स्ट्रक्चर होती है तो उसको बना भी सकता हूं, जरूरत नहीं है। तो उपकोषों में ही कौन होते हैं, कक्षक होते हैं। सबसे पहले तो कोष होते हैं, मैंने बताया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि परमाणु में कोष होते हैं और कोष में ही कौन होते हैं, उपकोष, और उपकोषों में ही कौन होते हैं, ऑर्बिटल्स। सेल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सब सेल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल्स के भीतर ही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में कौन बताता है, क्या होता था, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उपकोषों के बारे में कौन बताती है, द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसको मैंने बोला था एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो कक्षकों के बारे में कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट में स्पिन, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसको बोलते थे अपन ने चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो कभी आपको हेडिंग लिखी मिले कि उपकोषों की आकृति या कक्षकों की आकृति, उपकोषों में ही कौन होंगे, कक्षक होंगे, तो कक्षकों की आकृति। ठीक है, देखो वैसे अगर हम बात करें आकृति के बारे में, अगर एक मान लगे कौन सी क्वांटम संख्या बताती है आकृति के बारे में, आकार के बारे में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके नीचे जो आ रहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको अपन द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या बोलते हैं, स्मॉल एल, क्या बताती है, आकृति के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आकृति के बारे में जानकारी देती है। हमने पहले भी पढ़ा है ये पिछले लेक्चर में, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जानकारी देती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जो ऑर्बिटल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं, एस कक्षक या एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल का हम बात करें तो एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एस उपकोष के लिए, एस उपकोष में एस ऑर्बिटल होंगे, तो इसके लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान कैसा होता है, शून्य होता है। यू नो दैट, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो इसके लिए एस उपकोष के लिए, एस उपकोष में कक्षक होंगे तो उनके लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान कैसा होता है, 0 होता है। इसीलिए एस कक्षक की इसकी कोई निश्चित आकृति या शेप, निश्चित शेप नहीं होती है। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको रीजन के बाद बताऊंगा। आपने 11th में पढ़ा होगा कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोलाकार, लेकिन क्यों होता है मैं वो बता रहा हूं। इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि मुझे पता है कि एस ऑर्बिटल्स के लिए, एस उपकोष के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसा होता है, 0 होता है। और मुझे पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ही किसके बारे में बताता है, आकृति के बारे में। तो अगर उसी का मान शून्य है, इसीलिए एस कक्षक की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको कैसा माना जाता है कि कैसा होता होगा, गोलाकार। इसलिए इसकी आकृति को क्या माना जाता है, गोलाकार मानते हैं। ठीक है, स्फेरिकल। ठीक है, क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। अभी हम एक टर्म पढ़ेंगे, नोडीय तल, नोडल प्लेन या नोडीय तल। ठीक है, तो
एस उपकोष के लिए जो नोडीय तल होते हैं, नोडीय तल किसके बराबर होते हैं? एल के बराबर, ठीक है। नोडल प्लेन, अगर आपसे नोडल प्लेन की मैं डेफिनेशन बताऊं तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखेंगे इसको, कि किसी परमाणुक कक्षक में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसी होती है? जीरो होती है। दीज स्थान क्या कहलाता है? नोडल प्लेन, या क्या कहलाता है? नोडीय तल कहलाता है। और इसका मान किसी कक्षक या किसी उपकोष के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या के क्या होता है? बराबर अजीमुथल क्वांटम नंबर के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, नोडीय तल क्या होते हैं, जिसमें बताऊं एस कक्षक के लिए नोडीय तल क्या आएंगे। सबसे पहले नोडीय तल है क्या, तो किसी परमाणु कक्षक में वह स्थान या वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कैसी होती है? शून्य होती है। वो स्थान क्या कहलाता है? नोडीय तल कहलाता है। इसका मान किसके बराबर होता है? तो द्विगुणित क्वांटम संख्या का। और मुझे पता है कि एस ऑर्बिटल के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 0। तो नोडीय तलों की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नोडल प्लेन, कितनी आएगी? 0। इसका मतलब यह हुआ कि एस कक्षक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नहीं हो, सभी जगह होगी, क्योंकि नोडीय तलों की संख्या क्या आ रही है? 0 आ रही है। नोडीय तल क्या है? नोडल प्लेन क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? 0 है। तो मुझे पता है कि इसका मान किसके बराबर होता है भाई? एल के बराबर होता है, ठीक है। एल के बराबर होता है, तो इसका मतलब एस के लिए एल का मान कितना है? एल का मान कितना होता है इनके लिए? एस उपकोष के लिए 0। तो नोडल प्लेन कितने आएंगे? 0। नोडल प्लेन 0 का मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो। इसीलिए एस उपकोष की आकृति को क्या माना जाता है कि वो कैसी होगी? अरे कैसी होगी? गोलाकार होगी, एस ऑर्बिटल। क्योंकि जब गोलाकार होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी पाया जा रहा होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, सभी जगह पाया जा रहा होगा, क्योंकि सभी जगह समान है। क्योंकि कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नहीं आ रही है। क्योंकि नोडल प्लेन अगर आते तो पता चलता है कि भाई कोई ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नोडल प्लेन ही 0 आ रहा है, इसका मतलब सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो आप सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने को आप कैसे बताएंगे किसी परमाणु कक्षक में? हम क्या बोलेंगे वो कैसी शेप का है? स्फेरिकल शेप का है, कि भाई सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एस उपकोष को इसको कैसा माना जाता है? एस कक्षक को कैसी शेप का होता है? स्फेरिकल, या कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसके लिए नोडीय तलों की संख्या, नोडल प्लेन कितने आते हैं भैया? 0 आते हैं। नोडल प्लेन क्या है? किसी भी परमाणु कक्षक में वह स्थान या किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना कैसी होती है? 0 होती है। तो यहां इसका मतलब यहां तो एल का मान इसके लिए 0 है, तो नोडल प्लेन कितने आएंगे? 0। तो कोई स्थान है ही नहीं एस ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो, इसका मतलब सभी जगह पाए जाएंगे। तो सभी जगह पाए जाने को आप कैसे दिखाएंगे? जैसे मेरे पास रूम है तो मैं बोलूंगा सभी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एल का मान कितना है? 0। तो नोडल प्लेन 0 है। और नोडल प्लेन का मतलब क्या है? वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? 0। तो ऐसा कोई स्थान, क्योंकि नोडल प्लेन ही 0 है तो इसका मतलब सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? भाई स्फेरिकल है, सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसीलिए एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। आप इसको रटेंगे नहीं कभी भी कि एस ऑर्बिटल गोलाकार क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं पी ऑर्बिटल के बारे में आपको जानकारी देता हूं। लिखो, इसको लिख लिया। देखो अब अपन बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। मुझे पता है कि पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? पी के 3। क्यों होते हैं मैंने बताया भी था। कैसे निकालते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड 2l+1 से किसी उपकोष में कितने कक्षक होंगे सब सेल में? एल का मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, और पी सब सेल के लिए कितना होता है? 1 होता है। इसलिए 3 ऑर्बिटल आते हैं पी में, ठीक है। तो सेकंड नंबर देखो, पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स की शेप देखो। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पी ऑर्बिटल्स के लिए या पी उपकोष के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विगुणित क्वांटम संख्या अजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान प्राप्त होता है क्या? और वो कितना होता है? का मान 1 होता है। मतलब होता है मान, 0 तो नहीं होता ना, क्योंकि एस में कैसा था? 0 था, ठीक है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई तो आकृति होगी, क्योंकि एस के लिए तो कैसा था? 0। तो कोई आकृति थी नहीं उसके लिए, इसीलिए अपन उसको क्या मान रहे थे कि वो कैसा है? स्फेरिकल है। लेकिन इसके लिए 1 मान है, इसका मतलब इसके लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान है। तो मुझे पता है कि द्विगुणित क्वांटम संख्या किसी भी उपकोष या सब सेल की किसके बारे में बताती? आकृति के बारे में। इसका मतलब इसका कोई ना कोई आकृति होती है, और उसकी जो आकृति होती है वो होती है डंबल शेप, डंबलाकार भी बोल देते हैं, ठीक है, डंबल शेप।
ठीक है, अभी बनाएंगे। अगर अपन इसमें नोडीय तलों की बात करें, नोडल प्लेन की, तो मुझे पता है कि किसी कक्षक या किसी उपकोष में नोडीय तलों की संख्या किसके बराबर होती है, एल के बराबर। और मुझे पता है कि पी उपकोष के लिए, पी कक्षकों के लिए नोडीय एल का मान, द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 1। तो इसका मतलब इसके नोडल प्लेन कितने आएंगे, 1 आएंगे। इसका मतलब इसकी शेप में एक स्थान ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कैसी होगी, 0 होगी। ठीक है, उसी को अपन नोडल प्लेन बोलते हैं। किसी भी परमाणु कक्षक में वह स्थान या वह प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसी होती है भाई, कम होती है, मतलब 0 होती है। कम तो क्या बोले, बिल्कुल होती ही नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, डंबल शेप का मतलब क्या है, इस तरीके से, ये डंबल नहीं होता कि डंबल अपन वो जो स्कूलों में पीटी करते थे, ऐसे डंबल से आते थे, डमरू टाइप का। ठीक है, डंबल करते थे ऐसे कर करके स्कूलों में, आपने किए होंगे 11th-12th में। तो डंबल शेप, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डंबल शेप बोल रहे हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि पी के 3 कक्षक होते हैं, एक तो पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। आप इसको बना लें डंबल शेप, फिर मैं तीनों के अलग अलग बना के दिखाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पी एक्स की। ठीक है, पी एक्स हमको बताया कि एनवायरमेंट में कितनी एक्सेस है, 3 एक्सेस है। ठीक है, 3 एक्सेस है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे, इसको माना अपना एक्स एक्सेस, तो इसको आप इसके डंबल इस पे दिखा देंगे, तो ये एक्स एक्सेस। अगर आप बनाते पी वाई, तो पी वाई आप मानते ये वाई एक्सिस है, तो आप इसको कैसे दिखा देते, इसकी जो लोब्स है, इसको बोला जाता है पाली या लोब्स। ठीक है, तो डंबल शेप है, इसका मतलब ये डंबल शेप होती है दिस। तो इसमें कितनी लोब्स आएंगी, 2 लोब्स, एक लोब्स ये और एक लोब्स ये, इनको लोब्स बोला जाता है, पाली भी अपन बोल सकते। ठीक है, तो डंबल शेप का मतलब ये डंबल शेप में 2 पाली आएंगी, 2 लोब्स आएंगी। तो पी एक्स है तो एक्स पे बन जाएगी, पी वाई है तो वाई पे बन जाएगी। ऐसे अगर पी जेड होता तो जेड पे बन जाती। अब अपन इसमें नोडल प्लेन दिखाते कि भाई नोडल प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करें। मुझे पता है कि कोई सा भी पी हो, पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, नोडल प्लेन कितना आएगा, 1, क्योंकि पी उपकोष के लिए, पी सब सेल के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नोडल प्लेन आएगा तो उसको रिप्रेजेंट आपसे कोई पूछे करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो, मुझे पता है कि एनवायरमेंट में 3 एक्सेस होती हैं, एक तो एक्स, वाई और एक जेड। 3 एक्सेस होती हैं, एक को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स, और एक को क्या बोल रहे हैं, वाई, और इनको अपन लोब्स या पाली बोलते हैं, जिनमें कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लोब्स मतलब उनका इलेक्ट्रॉन का घर, कक्षकों में जो पाली लोब्स होती हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो आप इनमें जैसे नोडल प्लेन दिखाते, तो कैसे दिखाते हैं, आप क्या करते, 3 एक्सेस पे बना देते हैं, एक्स वाई जेड। अब मुझे पता अगर ये पी एक्स की स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो लोब्स या पाली है वो किस पे बनेगी, एक्स पे। अरे किस पे बनेगी भाई, एक्स पे बनेगी। तो देखो क्या ये तो पी एक्स एक्स एक्सिस हो गई, ये देखो ये पाली इस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन इस एनवायरमेंट में भी पाया जा सकता है। नीचे की तरफ आ रही है तो इस वाले हिस्से में पाया जाता है, लेकिन पाया जा सकता है। लेकिन आप ये देखो, क्या इस वाले हिस्से में आ रही है क्या ये पाली, इस वाई और जेड के बीच में नहीं आ रही है। इसका मतलब इस 3D एनवायरमेंट में, जो एनवायरमेंट उस 3D में त्रिविमीय में एक स्थान ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कैसी है, 0 है। क्यों है, क्योंकि वहां लोब्स ही नहीं आ रही, इलेक्ट्रॉन का घर ही नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन का घर ही तो लोब्स है। तो यहां पे भी आ रही, यहां पे भी, यहां पे भी पाया जा सकता है, यहां पे, लेकिन यहां नहीं आ रही। इसका मतलब एक स्थान ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। उसी स्थान को अपन क्या बोल रहे हैं, नोडल प्लेन बोल रहे हैं, नोडीय तल अपन बोल रहे हैं। तो आपसे पूछे कि पीएक्स के लिए जो नोडीय तल होगा, नोडल प्लेन होगा तो एक ही, लेकिन उसका नाम क्या होगा, तो आप क्या बात बोलेंगे, वाई जेड। वाई जेड जो स्थान है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, 0 है। ठीक है, ऐसी आप पी वाई के लिए निकालते, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते, 3 एक्सेस बनाते, एक्स वाई जेड। इसको मैंने वाई माना, तो आप पी वाई की लोब्स का बना रहे हैं, वाई पे डंबल शेप, तो आप यहां बना देते वाई पे, ये क्या होता एक्स और ये क्या होता जेड। तो आप क्या देखते, देखो भाई जल्दी से, है ना, कि इस तरफ भी ये पाली आ रही है, लोब्स आ रही है, इस तरफ भी आ रही है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यहां पे भी पाया जा सकता है। लेकिन
ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला, यहां इस जहां इलेक्ट्रॉन पाए, लोब्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो यहां आ रही है कि इस तरफ तो आ रही है, इस तरफ नहीं आ रही है, इसमें एक्स और जेड के बीच में, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। इसका मतलब पी वाई के लिए जो नोडल प्लेन होगा तो एक ही, चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, क्योंकि तीनों ही पी उपकोष के कक्षक है, तो पी के लिए तो एक ही मान होता है, चाहे पी एक्स चाहे पी वाई चाहे पी जेड। तो नोडल प्लेन क्या आएगा पी वाई के लिए, क्या, एक्स जेड। अगर आपसे नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी बार पूछ लेता है तो एक्स जेड। इसी प्रकार आप किसके लिए निकालते, पी जेड के लिए, तो उसमें जो नोडल प्लेन आता उसका नाम क्या हो जाता, एक्स वाई या वाई एक्स। ठीक है, जो ऑर्बिटल है उसको छोड़ करके वही नोडल प्लेन का क्या होता है, नाम फॉर पी। ठीक है, देखो जैसे यहां पी एक्स था तो नोडल प्लेन का क्या आया, वाई जेड। पी वाई था तो नोडल प्लेन क्या आया, एक्स जेड। तो अगर पी जेड होता तो नोडल प्लेन का नाम क्या था, एक्स वाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज पूछ ली जाती है। बीएससी में अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे तो आपको आई होप अच्छे नंबर मिले, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो नोडल प्लेन तो एक ही होगा, लेकिन आप उसको दिखाएंगे कैसे, किसी बच्चे को आप बताएंगे, किसी को आपके भाई को समझाएंगे, तो आप कैसे बताएंगे कि मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ 3D में, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पी वाई को तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पी जेड को भी आप कर सकते थे, तो आप आई होप आप इसको कर देंगे। पी अगर पी को उसमें जो कक्षाकोण की आकृति की बात करते हो कैसी होती है, डंबल शेप। डंबल शेप का मतलब दो पाली ऐसे बनती है, उसको बोलते हैं डंबल शेप। एस कैसा था, स्फेरिकल था। ठीक है, इनको लिखो, पर अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, लिखो इनको अच्छे से, लिखो, लिख लिया। देखो अब अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, डी की। पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में कितने होते हैं, 5। आप बता सकते हैं 2l+1 के नियम से, क्योंकि डी उपकोष के लिए, डी सबसेल के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2l+1 में आप रखोगे तो क्या आएगा, 2 2 4 और 1 5, तो 5 कक्षक होते हैं डी में। देख डी में होते हैं 5 कक्षक। थर्ड, डी ऑर्बिटल्स। देखो डी ऑर्बिटल्स क्या है, कितने होंगे, 5 होंगे, ये तो मुझे पता है 12+1 के रूल से। और मुझे पता है कि डी उपकोष के लिए, डी सब सेल के लिए उपकोषों में कक्षक होते हैं, एल का मान कितना होता है, 2, दिगंत अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल कितने आएंगे, 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो होती है डबल डंबल आकार। डबल डंबल आकार, ठीक है, डी डी, डबल डंबल शेप, DDS। ठीक है, डबल डंबल शेप होती है। अगर मैं नोडल प्लेन्स की बात करूं तो अगर आपको जर्नली पूछा जा रहा है कि नोडल प्लेन बताइए केवल डी ऑर्बिटल में, ठीक है, तो आपको कितना करना है, मुझे पता है कि नोडल प्लेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और मुझे पता है कि डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2 होता है। तो नोडल प्लेन कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। ठीक है, आप जब प्रतियोगी परीक्षा का भी भविष्य में आप दें और आपसे पूछे कि डी उपकोष में, डी सबसेल में, डी कक्षकों के लिए नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो आप 2 बताएंगे। अगर पर्टिकुलर कक्षक का ऑर्बिटल्स का नाम अगर दे दिया तो फिर आप देखते हैं कि ऑर्बिटल्स में कैसे बताते हैं। वैसे तो आपको 2 बताने हैं। पी में तो जैसे कोई भी हो, पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, एक ही होता है, लेकिन डी में थोड़ा सा लोचा है। क्या, क्योंकि डी ऑर्बिटल 2 प्रकार के होते हैं, 3 तो अलग प्रकार के होते हैं और 2 अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं ना टोटल, तो 3 तो वो होते हैं जिनकी जो पाली होती है ना, लोब्स, जो अपन कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाली या लोब्स को, वो अक्षों के बीच में बनती हैं। जो अपन एक्स वाई जेड अक्ष लगाते हैं ना, अक्षों के बीच में बनती हैं, अक्षों के बीच में बनती हैं। और 2 ऐसे होते हैं जिनकी पाली या लोब्स, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, वो अक्षों पे बनती हैं, अक्षों पे या एक्सिस पे, अक्षों पर बनती हैं। ठीक है, अक्षों के बीच में बनती हैं, वो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। 3 होते हैं जिनकी पालियां अक्षों के बीच में बनती हैं। इसमें होते हैं 2, टोटल 5 हैं। एक तो होता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 नाम हो गए, 3 तो ये और 2 ये। ठीक है, इनकी पालियां अक्षों पे बनती हैं और इनकी पालियां अक्षों के बीच में बनती हैं। ठीक है, देखो
अक्षों के बीच में बनते का क्या मतलब है? जैसे मैं बनाता, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं किसी को भी dxy dy z dxz कुछ अभी एक ले लेते हैं। जैसे मैं उसको ऐसे दिखाता dxy, एग्जांपल dxy dx, ये मेरे पास एक तो x एक्सेस है और एक ये मेरे पास y एक्सेस है। मैं इसको 2D में बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो dxy होंगे उनकी पालियां अक्षों के कहां बनेंगी? बीच में, dxy dy z dxz। तो x और y है तो x और y के बीच में बनेगी, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे ऐसे, ठीक है। ये x होगा तो ये x डैश, ये y होगा तो y डैश, ठीक है। ग्राफ में अपन पढ़ते हैं। और एक डंबल है कि डबल डंबल है? डबल डंबल आकार, तो एक डंबल तो ऐसे बन गया और एक डंबल कैसे बन जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो टोटल पालियां कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 बनती हैं। देखिए पी कैसा होता है? डंबल शेप होता है, तो एक पाली इधर और एक पाली इधर बनती है, ठीक है। पी की तो अक्षों पे ही बनती है तीनों की तीनों, जबकि इसमें 3 की तो अक्षों पे बनती हैं और 2 की अक्षों के बीच में बनती है, ठीक है। तो अक्षों के बीच में तो बनती है 3 की ये, और 2 की बनती है अक्षों पे, उल्टा बोल गया सॉरी। तो ये क्या होगा? dxy। अगर dyz होता तो आप यहाँ y लिख देते, यहाँ z लिख देते, ठीक है। तो ये तो मैंने 2D में बनाया, बोर्ड पे बना रहा हूं, लेकिन मैं अगर इसमें नोडल प्लेन दिखाता, मुझे पता है कि नोडल प्लेन कितने आएंगे, वैसे 2 आएंगे, जिनमें कुछ लोचा होगा, मैं उसको अलग से बताऊंगा। तो नोडल प्लेन दिखाने होंगे तो आप इसको 3D में बना के दिखाएंगे। आप yz का भी बना सकते हैं, आप xz का भी बना सकते हैं, सेम बनेगा। देखो कैसे 3D में दिखाएंगे तो एक तो एक एक्सेस ये ले लेना, एक एक्सेस ये ले लेंगे अपन, ऐसे लो इसको, एक ऐसे ले लेंगे और एक ले लेंगे ऐसे 3D एनवायरनमेंट में। ये x ले ली, ये y ले ली और ये z। मुझे पता है कि dxy yz और xz की पालियां अक्षों के कहां बनती हैं? बीच में बनती हैं। लोब्स कहां बनती हैं? अक्षों के बीच में। तो dxy है, इसको बना रहे हैं नोडल प्लेन दिखाने के लिए कि नोडल प्लेन कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो आप जैसे बताया, नाम पूछ ले आपसे कभी, आप प्रतियोगी परीक्षा दें, ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई होप, मुझे पूरा पता है, लेकिन आपको यहां पता चलेगा अजय अकेडमी पे, ठीक है। तो dxy का मतलब एक्सेस जो इनकी लोब है, अक्षों की जो पालियां बनेंगी वो अक्षों के बीच में, और कहां? x और y के बीच में, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? dxy की। इसको अपन 3D में बना रहे हैं, ठीक है, त्रिविमीय। तो dx और y के, x और y के बीच में बना देंगे अपन पाली, बना दी, वही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो आप देखो कि ये वाला जो स्थान है ये, और ये वाला जो स्थान है ये, यहां कोई पाली आ रही है क्या? नहीं आ रही। तब आती जब इस लाइन पे अक्ष पे होती है तो आधी इस तरफ होती है, इस तरफ तो हम मान लेते वही इलेक्ट्रॉन इधर भी पाया जा सकता है, लेकिन इस तरफ आपको दिख रहा है जो मैंने डॉट डॉट किया है, और इस तरफ देखो पाली नहीं आ रही, क्योंकि पालियां लोब्स इन दोनों के बीच में ही आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे ही है मैक्सिमम। तो इसका मतलब नोडल प्लेन एक तो ये वाला होगा और ये वाला। होते तो कितने? 2, लेकिन अपन दर्शा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 2 कौन कौन से हैं और कहां पे हैं। तो एक तो ये वाला होगा xz और एक कौन सा होगा? yz। तो जो 2 नोडल प्लेन होंगे dxy में, वो एक तो कौन होगा? yz, और एक कौन सा होगा? xz। तो आप उनके नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्लेन, नोडल प्लेन, नोडिये तल, भैया यहाँ नहीं है, यहाँ लोब्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है, तो घर नहीं है तो वाया नहीं जाएगा। एक xz नहीं है, तो 2 नोडल प्लेन, उनका नाम क्या होगा? ऐसे आप y में भी बना सकते थे, yz में, तो आप यहाँ y लिख देते, z लिख देंगे, तो y और z के बीच में बना देते, तो फिर नोडल प्लेन क्या हो जाता? उन दोनों को छोड़ के, तो xy और xz। जैसे आप xz बनाते तो यहाँ x लिख देते और यहाँ क्या लिख देते? z लिख देते। जैसे तो हमने y का बना रखा है, उसको आप खुद बनाने की कोशिश करना। तो xz, तो लोब्स कहां बनती है? 3D एनवायरनमेंट में, त्रिविमीय में। आप कैसे दिखाते कि भाई x और z के बीच में बनेगी, तो ये वाला स्थान और ये वाला स्थान खाली हो जाता, तो एक तो नोडल प्लेन क्या हो जाता? xy, और एक क्या हो जाता? yz। जो खुद है उसको छोड़ के जो संयुक्त बन रहे तो 2 ही बनेंगे, क्योंकि 2 ही नोडल प्लेन है। जैसे अपने dxy में क्या बताया, एक तो क्या है? yz, और एक क्या है? एक क्या है? xz है कि नहीं है? देखो, ठीक है। आप yz का भी ऐसे बना सकते हैं और आप xz का भी। कभी कभार आप बुक्स देखेंगे तो ऐसे लगे रहते हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई चार्ज है, आवेश नहीं है। ये बता रहा है कि एक लोब तो ये है, एक डंबल तो ये है और एक डंबल ये है, ठीक है। इसको शो कर रहा है कि ये दोनों एक डंबल बना और ये दोनों एक डंबल बना। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है, कि आवेश आ गया, क्या आ गया, कोई डरने वाली बात है नहीं, ठीक है। ऐसे आप yz का बना दो और ऐसे ही xz का बना दोगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं dz स्क्वायर की। dz स्क्वायर की खास बात होती है, ठीक है, खास बात होती है, क्या है? इसमें नोडल प्लेन नहीं पाए जाते, ठीक है तो d का तो नोडल प्लेन 2 होने चाहिए। इसमें 2 नोडल प्लेन ना होकर 2 नोडल कोण होते हैं, 2 नोडल कोण। नोडल कोण का मतलब नोडल शंकु, ठीक है। dz स्क्वायर का मतलब जो पाली है वो किस पे बनेगी?
किस पे बनेगी, Z पे ही बनेगी। और इसमें दो नोडल प्लेन ना होकर दो नोडल शंकु होते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देख रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। दिस ये Z एक्सिस है, तो एक पाली तो ऐसे बनी और एक ये बनी, तो एक डंबल तो ये बन गया। और इसमें नोडल प्लेन नहीं होते हैं, नोडल शंकु होते हैं दो। तो वो शंकु कैसे बनते हैं देखना जरा, एक ऐसे चक्री सी लगी रहती गोल गोल, दूसरी रो को शो करता है। ये शो करता है कि इसमें dz² में सभी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तभी इसमें नोडल प्लेन नहीं है, क्या होते हैं, नोडल शंकु। और नोडल शंकु कैसे दर्शाते हैं अपन, कि यहां से इसको मैं थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप बनाओगे, एक तो ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो आप देखो एक शंकु ऐसे तो होता है, ऐसे बर्थडे वाली जो टोपी आती है ऐसे ऐसे, एक शंकु ऐसे बना और एक शंकु ऐसे नीचे से करके ऐसे बना है। तो इसका इन्हीं को तो कोन बोलते हैं। तो कितने कोन बने, दो कोन बने। इसीलिए इसमें dz² में याद रखना प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, इनमें नोडल प्लेन नहीं होते, क्या होते हैं, नोडल शंकु। dz² में कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक, कैसे दर्शाओगे, एक तो dz पे ऐसे बना दोगे एक डंबल, और एक क्या लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे एक गोल गोल से। इसका मतलब ये कि सभी जगह इलेक्ट्रोनिसिटी पाई जा रही है, तभी नोडल प्लेन नहीं है, क्या है, नोडल कोन है। इसको ऐसे पॉजिटिव से दिखा देते हैं कि एक ये पूरा डंबल है, और इसको नेगेटिव से दिखा देते हैं गोल गोल वाली को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको ये शो करा है कि एक डंबल तो ये है और एक डंबल ये गोलाकार के रूप में उपस्थित यहाँ पे है। गोलाकार इसलिए कि सभी जगह इलेक्ट्रोनिसिटी पाई जा रही है। अगर आपसे नोडल प्लेन पूछे जाए कि dz² नोडल प्लेन कितने होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, 0 होंगे। ठीक है, 0। इसमें नोडल प्लेन नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, नोडल कोन या नोडल शंकु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो एक रह गया अपना dx² to y², उसको मैं यहां बना देता हूं, dx² to y² का। ठीक है, ये मैंने अक्षों पे क्यों बनाई पाली, क्योंकि मुझे पता है कि जो दो कक्षक होते हैं ये dz² और dx² to y², इनकी पालियां या लोब्स जो अपन डंबल बनाएंगे वो अक्षों पे बनते हैं, जबकि इनके कहां बनते हैं, dxy dyz dxz, अक्षों के बीच में बनते हैं। तो तीन तो एक प्रकार के होते हैं डी कक्षक, और दो एक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको तो बोला जाता है T2g और इनको बोला जाता है EG। T2g का मतलब क्या होता है, ट्रिपली डिजनरेट, मतलब तीन सेम प्रकार के, और EG का मतलब होता है डबली डिजनरेट। E का मतलब डब्ल्यू होता है कि दो सेम प्रकार के। ठीक है, वो आगे की बात है, अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो तीन तो प्रकार के और दो सेम प्रकार के। dx² to y² का मतलब क्या है, ये मुझे पता है कि पालियां x पे बनेंगी और y पे ही बनेंगी। क्यों, क्योंकि अक्षों पर ही बनती हैं, अक्षों पर बनती हैं, अक्षों के बीच में नहीं। तो ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, तो अक्षों पे ही बनेंगी। तो डबल डंबल आकार है, तो एक तो अपन ने ऐसे बना दी और एक अपन ने ऐसे बना दी। ठीक है, कैसे बना दी, एक तो x पे बना दी और एक y पे बना दी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि d ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल आकार। इसमें भी डबल डंबल आकार, लेकिन मुझे पता है xy yz और zx में आपको बनानी है dz²। स्पेशल केस है, याद रखना है। नोडल कोन कितने होते हैं, दो। नोडल प्लेन 0 होते हैं, क्यों है मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया है। dx² to y² का मतलब x पे बनानी है पाली और y पे बनानी है, क्योंकि अक्षों पे बनानी है। ठीक है, dz² में भी हमने x पे ही बनाई, अक्ष पे ही बनाई है, z पे, और एक ऐसे दिखा दिया कि सभी जगह इलेक्ट्रोनिसिटी पाई जा रही, तभी नोडल प्लेन कितने हैं, 0। इसलिए इसको गोल गोल से दिखा देते हैं। ठीक है, तो दो कोन बने, एक तो ये शंकु सा बना और एक ये शंकु या नोडल कोन जिसको हम बोलते हैं। कोन जैसी संरचना बन गई कि नहीं बन गई। इसमें नोडल प्लेन जो होते हैं dx² to y² में, नोडल प्लेन इसमें दो होते हैं। ठीक है, इसमें नोडल प्लेन दो होते हैं, लेकिन आप इसको दर्शाएंगे कैसे, तो वो थोड़ा तरीका आप देखें। उसको दर्शाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, देख पहले अच्छे से बनाओ इनको। एक तो मैंने y पे बना दिया डंबल, ये मैंने y मानी, और एक मैंने बना दिया z, क्योंकि अक्षों पे बनाएंगे ना, तो z पे बना दिया। ठीक है, और नोडल प्लेन इसमें कितने हैं, दो हैं। केवल dz² में नोडल प्लेन कितने होते हैं, 0। नहीं, इसमें भी देखो दो ही आ रहे हैं, दो दिखा भी दिया है। आप yz भी बनाएंगे तो yz लिख देंगे, तो नोडल प्लेन का मान yz को छोड़ के दो नोडल प्लेन का नाम भी आ जाएगा। ठीक है, केवल इसमें कितने होते हैं, 0। dx² to y² में नोडल प्लेन 0 दो होते हैं। ठीक है, अक्षों पे बनती है, लेकिन ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, 0 है। नोडल शंकु या नोडल कोन होते हैं 2। इसमें कैसे दिखाएं, तो देखो इसमें वही, ये एक डंबल है तो पॉजिटिव से दिखा दिया, एक ये डंबल है तो इसको दिखा दिया नेगेटिव से। कंफ्यूज नहीं होना कि सर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, कोई चार्ज या आवेश नहीं है ये। ठीक है, ये इसको शो कर रहा है कि एक तो ये डंबल और एक ये डंबल है, तभी डबल डंबल। ठीक है, इसमें प्लेन दिखाने का क्या तरीका होता है कि भाई एक प्लेन तो कुछ ऐसे जहां कोई लोब नहीं आ रही है, और एक प्लेन कुछ ऐसे जहां कोई लोब नहीं आ रही है।
इनको अपन इसमें डी एक्स स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर में नोडल प्लेन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, कि एक प्लेन तो ये है, यहाँ कोई लोब या कोई पाली नहीं आ रही, क्योंकि पाली का मतलब इलेक्ट्रॉन का घर, इलेक्ट्रॉन जहां पाया जा रहा है उसको पाली या लोब्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक दो पाली का एक डंबल, दो पाली का एक डंबल, तो चार पाली, लेकिन अक्षों पे बनेंगी तो देखो यहाँ पे कोई पाली नहीं आ रही है और यहाँ पे कोई पाली नहीं आ रही। इसका मतलब नोडल प्लेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर में, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन होता नहीं है। नोडल क्या होते हैं? शंकु होते हैं। इनको अच्छे से लिखो, ठीक है। एक चीज और रह गई थोड़ी सी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको लिखो फिर मैं उसको थोड़ा सा बताता हूं। लिखो आप इसको, एक बार लिख लिया आपने? एक चीज और बताता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। एक छोटी सी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके लिए काम में आएगी, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। बीएससी में तो आपसे कोई नहीं पूछता। देखो, जैसे अपन ने नोडल तल निकाले थे ना, ऐसी एक टर्म और होती है नोडल सरफेस, नोडल सरफेस या नोडीय सतह, ठीक है, नोडीय सतह। वो तो नोडीय तल था, नोडीय सतह का फॉर्मूला क्या होता है? नोडीय तल तो अपने निकाले थे, किसके बराबर होते हैं? द्विगुणित क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं, एल के बराबर होते हैं। एस में 0, पी में 1, डी में 2, लेकिन डी में 2 4 में है, एक डी जेड स्क्वायर में नहीं है। इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं, नोडल शंकु होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एक नोडल सरफेस या नोडीय सतह, इनको अर्य नोड भी बोला जाता है, ठीक है। ये कक्षकों के लिए कैसे निकाले? तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। नोडल सतह या नोडल सरफेस या अर्य नोड भी इनको बोला जाता है, ठीक है। त्रिज्यीय नोड भी इनको अपन बोलते हैं। इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस एल माइनस 1। एल का मतलब, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब क्या होता है? एजीमुथल या द्विगुणित क्वांटम नंबर। अगर अपन s का कोई भी कक्षक हो, एस ऑफ कोर्स का 1s 2s 3s, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है कि s के लिए l का मान कितना होता है, कोई सा भी s हो, 1s 2s 3s, क्योंकि जो 1 2 3 लग रहा है वो तो n के मान को शो कर रहा है कोस को, कि भैया पहला कोस 1s 2s, लेकिन l का मान तो फिक्स होता है ना s के लिए, चाहे 1s है चाहे 10s है। तो l का मान अगर आप, मुझे पता है s के लिए l का मान 0, तो क्या फॉर्मूला बनेगा नोडल सरफेस या नोडीय सतह निकालने का? क्या बनेगा? n माइनस 1। अगर आप p के किसी भी कक्षक के लिए निकालते हैं, 2p 3p 4p किसी के लिए, तो मुझे पता है कि नोडल सरफेस निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा? p के लिए l का मान कितना होता है? 1। मैं लिख देता हूं s p d और f। अगर इनके लिए l के मान की बात करें तो 0 1 आपको मैं पढ़ा चुका, 2 और 3, ठीक है, ये आपको पता है। मैं आशा करता हूं आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा। तो आप d के लिए बोलते, देखो ये नोडल सतह है और नोडल प्लेन तो अपन ने पढ़ लिया, पर नोडल सतह या नोडल सरफेस या अर्य नोड क्या है, उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों ने कभी नीट या IIT की तैयारी करी उनको पता होगा, ठीक है। डी के लिए आप क्या निकालेंगे? नोडल सरफेस या नोडीय सतह। डी के लिए एल का मान कितना होता है? 2, तो आप क्या लिखेंगे? -2 हो जाएगा, माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा? n माइनस 3। पी के लिए क्या था? पी के लिए एल का मान 1 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 तो क्या हो जाता? माइनस का 2। इसीलिए अगर आप f का भी लिख दे तो नोडल सरफेस या नोडीय सतह निकालने का क्या फॉर्मूला होता? जैसे अगर f में अपन बात करते हैं कि नोडीय तल कितने होंगे, तो नोडीय तल तो l के बराबर होते हैं, तो कितने होते? 3 होते, ठीक है। f को अपन यहाँ नहीं पढ़ते हैं, जटिल आकृति उसकी, आपसे पूछे कोई f की आकृति कैसी होती है, f कक्षकों की, f कक्षक की, तो जटिल लिखना है आपको, ठीक है। ns तो n कितना आ जाएगा? n माइनस 4, क्योंकि f के लिए कितना है? l 3, 3 रखेंगे तो माइनस का 3, माइनस का कितना आ जाएगा? जैसा आपसे पूछा जाता, एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि 2s में, या पहले मैं बोलूं 1s में नोडल सरफेस कितने होंगे? नोडल तल तो फिक्स होते हैं, चाहे 1s हो चाहे 3s चाहे 4s, क्योंकि नोडीय तल किसके बराबर होते हैं? l के। ये नोडीय तल नहीं है, ये नोडल सरफेस या नोडीय सतह है। तो आप कैसे निकालते? जो आगे लगा रहता है वही मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है, तो n का मान 1 है। और नोडीय सतह निकालने का फॉर्मूला s के लिए क्या है? n माइनस 1। तो n माइनस 1 है, तो क्या आप क्या करते? 1 माइनस 1 तो कितना आ जाता? 0। इसका नोडीय सतह कितनी आती? 0 आती, ठीक है, s के लिए। जैसे आप 2s के लिए निकालते, तो जो आगे मान लगा रहता है यही n के मान को शो करता है, मुख्य क्वांटम संख्या। कोस को दिखाता ना, ये पहले कोस का, ये दूसरे कोस का। तो आप नोडल सतह निकालने का क्या फॉर्मूला लगा दे? नोडल सरफेस वही n माइनस 1, तो यहाँ n का मान कितना आता? 2, तो इसका मतलब क्या आता? 2 माइनस 1 तो क्या आ जाता? 1। इसी प्रकार आप औरों के लिए भी निकाल सकते थे, जैसे ये आपने लिख लिया होगा। आई होप वीडियो को पीछे ले जाइए, नहीं लिख पाते रोक लिया करो, मैं तो आपके लिए यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। अगली वीडियो कैसे आएगी, मैं यहीं चिपक गया तो यूट्यूब पे हूँ ना मैं, बार बार मुझे आप जैसे आपको निकालना होता 2p के लिए, तो 2p के लिए आप कैसे निकालते? नोडल सरफेस या नोडल सतह।
P कोई सा भी P हो, निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-2। तो 2P में जो ये आगे लग रहा है ना, ये 2, ये किसको शो करता है, मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो आप क्या करते, 2 - 2 = 0। ऐसे ही आप निकालते 3P के लिए नोडल सरफेस। तो 3P का कैसे निकालते हैं आप, जो आगे लगा रहता है वो किसको शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कोस की संख्या या n। तो n का मान कितना आता है, 3। तो मुझे P कोई सा भी हो, निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-2। n का मान 3P में कितना है, 3 है, तो 3 - 2 क्या आ जाता, 1। ऐसे ही आप निकालते 3D के लिए नोडल सरफेस या नोडीय सतह। तो D कोई सा भी हो, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नोडीय सतह या नोडल सरफेस या अरीय नोड भी बोलते हैं, n-3। तो जो आगे लगा रहता है वो n को शो करता है, तो क्या 3 - 3 = 0। ऐसे ही आप निकालते 3D की जगह 4D के लिए नोडल सरफेस या नोडीय सतह। मुझे पता है जो आगे लगा रहता है वो किसको शो करता है, n को। तो n का मान कितना दे रखा होता है, 4। D कोई सा भी हो, n-3 फॉर्मूला है, इससे आया। L का मान मुझे पता है, इस वजह से फॉर्मूला में बता चुका। तो 4 - 3 कितना आ जाता, 1। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल जहां से चालू होता है उनके लिए हमेशा नोडीय सतह या नोडल सरफेस हमेशा 0 आते हैं। देखो S को आप कितने से चालू करते हैं, 1s से, नोडल सरफेस कितनी आई है, 0। ठीक है। P को आप कितने से चालू करते हैं, 2P से, नोडल सरफेस या नोडीय सतह कितनी आई है, 0 आई है। D को आप कितने से चालू करते हैं, 3D से, देखो कितनी आई है, नोडल सरफेस या नोडीय सतह कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है। इसका मतलब जिस ऑर्बिटल को जहां से चालू किया जाता है, S को 1s से, P को 2P से, D को 3D से। ठीक है। अगर F के लिए निकालते हैं तो F को 4f से चालू करते हैं, और F का नोडीय सतह निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-4। तो 4f के लिए n का मान कितना होता, 4। तो 4 - 4 ये भी कितना आता, 0। इट मींस मैं ये समझा कि जिस ऑर्बिटल को जहां से चालू करते हैं उनके लिए हमेशा नोडीय सतह या नोडल सरफेस या अरीय नोड भी बोलते हैं इनको। ठीक है। इनको अरीय नोड भी बोला जाता है। ठीक है। अरीय नोड हमेशा कैसे आते हैं, 0 आते हैं। ठीक है। कैसे आते हैं भाई, 0 आते हैं। मैंने फॉर्मूला बता दिया कि S के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है, P के लिए ये, D के लिए ये। BSc में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बताया है, क्योंकि अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल बना ही नॉलेज के लिए है। तो ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने सारे ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस किया है, क्यों होती है, कैसे होती है, नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल सरफेस या नोडल सतह क्या है। नोडल प्लेन तो L के बराबर होता है, द्विगुणित क्वांटम संख्या, लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है, dz²। कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, उसमें नोडल शंकु या नोडल कोन होते हैं। नोडल सरफेस या नोडल सतह निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये n-l-1। तो S के लिए हमेशा क्या बनेगा, n-1, क्योंकि L का मान 0, P के लिए n-2, कोई सा भी P हो तो n का मान जो आगे लगा रहता है, तो मैंने निकाल के भी दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखते रहिए और अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ठीक है। जब तक के लिए शुभ रात्रि, जब आप मुझे देखते हैं वो। ठीक है। बाय बाय।